नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो राजा राम A to Z पर जाइए, वहां पर आपको क्लास 10th मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हो। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों का युग्म बनाए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करने हैं। हमें उनके युग्म बनाने और विलोपन विधि से हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पहला भाग, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? देखिए, जो हमारे से पूछे हम उसी को मानकर चलेंगे। पूछे भिन्न क्या है तो हम भिन्न मानकर चलेंगे। माना भिन्न, हमने भिन्न मान लिया x/y। ये क्या होता है? ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे। यहां पर हम लिखेंगे प्रथम शर्त अनुसार। प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला गया है? यदि हम अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे। अंश में एक जोड़ना है, जोड़ना मतलब कि जमा करना है, और हर में एक घटाना यानी कि घटा करना है। तो भिन्न किस में बदल जाती है? एक में। भिन्न किस में बदल जाती है? एक में बदल जाती है। तो हम इसकी क्या करेंगे? यहाँ पर आर पार गुणा करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे, तो ये आ जाएगा x+1, ये इससे y-1। इसको सोल्व करेंगे, y इधर आके किसको हो जाएगा? माइनस का, और -1 ये भी इधर जाके किसको हो जाएगा? माइनस का। x - y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस के 2। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1। अब दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त क्या कहती है? दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त में क्या बोला गया? यदि हर में एक जोड़ दे। देखिए, अंश की कोई बात नहीं की है, तो अंश को ऐसे रखेंगे, हर में एक जोड़ना है, हर में एक जोड़ना है। तो भिन्न किस में बदल जाती है? 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या हो जाती है? 1/2। तो इसमें भी क्या होगा? आर पार गुणा, 2 इससे गुणा होगा तो 2x, और ये y इधर y+1, y इधर किसको जाएगा? माइनस का, बराबर 1 के। इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। क्या नाम दे दिया हमने? समीकरण 2। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? विलोपन विधि से सोल्व करना है। में से यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1, x - y बराबर -2 के, और 2x - y बराबर 1 के। अब देखिए यहाँ पर क्या है? y के गुणांक बराबर है, y के गुणांक बराबर है। चाहे तो x के गुणांक बराबर होना चाहिए, चाहे y के। अगर नहीं हो तो हम करेंगे उसको। तो इसमें पहले बराबर है, ये y के गुणांक, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, तो साइन चेंज करेंगे काटने के लिए। यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर किसका आ जाएगा? प्लस का, और यहाँ पर माइनस का। देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जमा का, ये घटा का, और ये माइनस का 2x है, और ये प्लस का x है, तो कितना आ जाएगा? माइनस के x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस के x। देखिए ये माइनस के, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, किसके? माइनस के। तो x का मान क्या आएगा? 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x का मान क्या है? 3। तो हम x का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 कौन सी थी हमारे पास? ये x क्या आ जाएगा? 3 - y बराबर -2 के। ये प्लस का इधर जाए किसको जाएगा? माइनस का। -y, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, किसके? माइनस के 5। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान भी क्या आ गया? 5। x का मान 3 आया। तो हमने जो भिन्न माननी थी, क्या माननी थी? x/y। तो x का मान क्या आया? 3, और y का मान क्या आया? 5। तो भिन्न क्या है? 3/5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है?
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी। हमें क्या ज्ञात करना है? नूरी और सोनू की आयु कितनी है। नूरी और सोनू की आयु पूछा है, हम तो उसे ही मानकर चलेंगे। माना न्यूरी की वर्तमान आयु किसमें होती है? हमेशा वर्ष में, तो x वर्ष होगी। और दूसरे नंबर पर किसकी बात की है? सोनू। तो हम सोनू की मानकर चलते हैं y वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु क्या मान ली? y वर्ष। एक के हमने x वर्ष मान ली, एक के हमने y वर्ष मान ली। प्रथम शर्त देखिए, प्रथम शर्त में क्या बोला गया? प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है? देखिए पहली शर्त में क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व न्यूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। देखिए जब भी शब्द आ जाए पूर्व या पहले, पूर्व या पहले शब्द आ जाए, हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। दोनों में से 5 हम माइनस कर देंगे। 5 वर्ष है ना, 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में से 5 माइनस करेंगे। एक्स में से 5 माइनस करेंगे और वाई में से भी 5 माइनस करेंगे, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? पास्ट की बात कर रहा है। जब भी पास्ट की बात होगी तो माइनस होगा। और कितनी गुणी है? 3 गुणी, तो इधर 3 से गुणा कर देंगे। तो x माइनस 5 बराबर 3 किससे गुणा होगी? तो 3y, 3 की 5 से होगी 15, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा। x माइनस 3y और माइनस 15, ये इधर जाए किसको जाएगा? प्लस का 5। x माइनस 3y, 15 में से 5 गए कितना आएगा? माइनस के 10। इसको नाम दे दिया समीकरण 1। अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में क्या बोला गया है? देखिए दूसरी शर्त में क्या बोला है? 10 वर्ष पश्चात। देखिए पश्चात शब्द आ गया और आने वाले समय की बात कर रहे हैं, भविष्य की। जब भी भविष्य की बात होगी गागी आ जाएगा लास्ट में, तो हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। 10 वर्ष पश्चात न्यूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी। अब दोनों में 10 10 क्या होगा? जमा होगा। x में भी 10 जमा होगा और y में भी 10 जमा होगा, क्योंकि ये आने वाले समय की बात कर रहा है, फ्यूचर की। और कितनी हो जाएगी? 2 गुणी हो जाएगी। 2 गुणी क्या बोल रहा है? 2 गुणी हो जाएगी। 2 इससे गुणा होगा तो आ जाएगा x प्लस 10, 2y और 2 दाया 20, ये इधर आ जाएगा। x माइनस 2y और 20, ये इधर जाएगा, किसको जाएगा? माइनस का 10। x माइनस 2y बराबर आ गया 10 के। इसको नाम दे दिया समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और 2 में मिल गई। x माइनस 3y बराबर माइनस 10 के और x माइनस 2y बराबर 10 के। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है? देखिए x के गुणांक क्या बराबर है? यहाँ पर x के गुणांक सिर्फ और सिर्फ साइन बदलेंगे। माइनस को होगा, ये प्लस को जाएगा और ये माइनस का। x x कट गया क्योंकि ये जमा का, ये घटा गया, कट गया। और ये माइनस का या प्लस का है 2, तो 3 में से 2 गए, कितना रहेगा? 1 किसके आएगा? माइनस के y। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, माइनस के 20, 10 और 10 20 हो गया। y का मान क्या आ गया? 20 आ गया। माइनस से माइनस कट गया। y का मान 20 आया। y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 के क्या थे हमारे पास? x माइनस 3y, y की जगह क्या जाएगा? 20 बराबर माइनस 10 के। 3 दूनी 6 यानी कि 60, x माइनस 60 बराबर माइनस के 10, ये इधर जाए किसको जाएगा? प्लस का। माइनस 10 प्लस 60 x। देखिए माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। 60 में से 10 घटाएंगे, कितना आएगा? 50। देखिए x क्या मानना था हमने? न्यूरी। तो न्यूरी की वर्तमान आयु क्या ही है? न्यूरी की
वर्तमान आयु क्या आई 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु क्या आई है, y का मान क्या था 20, तो यानी कि इसकी वर्तमान आयु क्या है 20 वर्ष। ये फाइनल आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हम इसमें मानकर चलेंगे, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने क्या मान लिया x मान लिया, और दहाई का अंक हमने y मान लिया। तो इसमें जो वास्तविक संख्या होगी वो क्या होगी, वास्तविक क्या बोल रहा है, इकाई और दाई, यानी कि दाई यानी कि 10y प्लस x, क्योंकि ये इकाई है और ये दाई है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी 10y प्लस x। और क्या बोल रहा है, अंकों को पलटने से, क्या है अंकों को पलटने से, क्या पर लिखेंगे हम, पलटने पर संख्या, यानी कि हमने क्या करना है, पलटना है, इसको इधर इसको इधर, यानी कि यहां पर क्या जाएगा 10x प्लस y। अब प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है, अंकों का योग क्या है 9 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर किसके है 9 के है। अब दूसरी शर्त अनुसार, देखिए दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुणा, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा, इस संख्या का 9 गुणा, जो ये हमारे पास संख्या है इसका 9 गुणा करना है हमने, 10y प्लस x, इसका कितना करना है 9 गुणा, और अंकों को पलटने से ये बनी पलटने से 10x प्लस y, इसका कितना गुणा है 2 गुणा है, कितना है 2 गुणा, तो 9 किस गुणा करें 9 है 90y प्लस 9x बराबर 10 दूनी 20x 2y, यह जाएगा ये इधर किसको जाएगा माइनस के 2y, और 20x ये इधर जा किसको जाएगा माइनस का 9x, 90 में से 2 गए कितना आएगा 88y, और 20 में से 9 माइनस करेंगे 11x। देखिए इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 88y बराबर 11x के, अगर हम यहाँ से x का मान निकाले तो 88y बटे 11x, तो 11 8 88, यानी कि 8y बराबर आ गया x के, x का मान क्या है 8y है। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, x का मान समीकरण 1 में, x का मान किसमें समीकरण 1 में, यहां पर आ जाएगा 8y प्लस y बराबर 9 के, 8 और 1 9, 9y बराबर 9 के, y का मान आ गया 9 बटे 9 कटकर आ गया 1, y का मान कितना 1 आया। अब हम यहां पर रख देंगे x, y का मान x बराबर 8y, और y की जगह क्या जाएगा 1, यानी x कितना आया 8, x कितना आया 8 और y कितना आया 1, तो संख्या क्या होगी, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, इकाई दाई, ये कितना आया 8 और ये कितना है 1, यानी कि संख्या क्या होगी 18 होगी, नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इस क्वेश्चन की जितनी हो सकता है प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए और उस ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। अब देखिए मीना है, उसने बैंक से कितने पैसे निकाले? 2,000 रुपये, और उसमें 50 के भी है और 100 के भी है। अब ये पूछ रहा है कितने इसमें 100 के हैं और कितने इसमें 50 के हैं। तो हम मानकर चलेंगे, माना 50 रुपये के 50 रुपये के नोट, क्या मान लिया हमने? एक्स। और 100 रुपये के नोट क्या मान लिया हमने? वाई मान लिए। 50 के हमने एक्स और 100 के हमने वाई मान लिए। और देखिए कुल नोट कितने हैं? 25। कुल नोट 25 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर किसके है? 25 के। और देखिए कुल धन राशि कितनी है? 2,000 रुपये। कितने निकाले बैंक से? 2,000 रुपये। तो हम यहां पर लिखेंगे कुल धन राशि। कुल धन राशि कितनी है? 2,000 रुपये। यानी कि उसने बैंक से कितने पैसे निकाले हैं? 2,000 रुपये निकाले हैं। यानी कि अगर हम बात करें 50x प्लस 100y बराबर किसके है? 2,000 रुपये। क्योंकि 50 और 100 के नोट मिलकर किसके बराबर आए? 2,000 रुपये के बराबर आए। तो यहाँ पर समीकरण, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 25 के और 50x प्लस 100y बराबर 2,000 के। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। क्या करेंगे? देखिए हम यहाँ पर चाहे तो x से गुणांक को बराबर कर लेंगे, चाहे y के, इसको सोल्व करने के लिए। तो हम समीकरण 1 को 50 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 50 से गुणा करने पर हमने क्या किया? समीकरण 1 को 50 से गुणा कर दिया। 150 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 50x प्लस 50y। 50 के 25 से गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, यानी कि 1250। और ये समीकरण 2 है। 50x 100y बराबर 2,000 के। सोल्व कर लेंगे समीकरण को। यहाँ पर देखिए इसकी क्या करेंगे? साइन बदलेंगे। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। ये 50 से 50 कैंसिल हो गया और 100 में से 50 माइनस करेंगे, माइनस के 50y। और 2,000 में से 1250 माइनस करेंगे, माइनस के 750। इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर माइनस के 50y और माइनस के 750। y का मान आ जाएगा माइनस 750 बटे माइनस के 50। 0 से 0 कट गई, ये आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 25। 5 ये कट जाएगा, माइनस के 750 बटे माइनस के 50। 0 से 0 कैंसल, ये हो जाएगा 15। ये माइनस से माइनस कितने पर कटा? 15 पर। y का मान कितना आएगा? 15 आएगा। y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x प्लस वाई 15 बराबर 25 के। इधर जाके किसको जाएगा? माइनस का 25 माइनस 15, यानी कि x का मान क्या आएगा? 10। तो जो हमने 50 रुपए के नोट माने थे, 50 रुपए के नोट कितने होंगे? 10 होंगे। और 100 रुपए के नोट कितने होंगे? 15 होंगे। ये फाइनल आंसर होगा, नोट कर लीजिए और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया है।
सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, एक पुस्तकालय है जिसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं, वहां पर क्या है, एक सुशी और एक सरिता है। देखिए सबसे पहले माना, यहाँ पर मान लेंगे, पहले हम माना नियत किराया। नियत किराया क्या होगा, फिक्स। नियत किराया क्या मान लिया हमने, x रुपए मान लिया। और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त क्या किराया क्या मान लिया हमने, y रुपए मान लिया। प्रथम शर्त, देखिए प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है कि प्रथम 3 दिनों के लिए तो कोई किराया नहीं है। ये देखिए ये जो हमारे पास है ये क्या है, नियत है, फिक्स है। और उसके बाद क्या है, सरिता ने 7 दिनों तक 27 रुपए तक किए। सरिता ने पुस्तक रखी 7 दिनों तक, कितने दिनों तक, 7 दिनों तक, और उसने 27 रुपए तक किए। देखिए 7 में से हम 3 माइनस करेंगे क्योंकि 3 तो क्या है, फिक्स है, नियत है, तो कितना रह गया, 4। यानी कि x प्लस 4y बराबर किसके है, 27 के। क्योंकि ये क्या है, नियत है, और ये क्या है, अतिरिक्त है। अतिरिक्त कितना आएगा, 4 बराबर 27 के। अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है, सुशी ने 5 दिनों तक रखी और 21 रुपए अदा किए। कितने दिन तक, 5 दिन तक। 5 में से क्या करेंगे, 3 माइनस, यानी कि 2 दिन के लिए क्या होगा, अलग किराया लगा होगा। x प्लस 2y बराबर किसने अदा किए, 21 रुपए अदा किए। तो समीकरण 1 नाम दे दिया हमने इसको, समीकरण 2। x प्लस 4y बराबर 27 के और x प्लस 2y बराबर 21 के। समीकरण 1 और 2 इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। और 4 में 2 माइनस करेंगे, 2y। 27 में से 21 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 6। 6/2, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। y का मान 3 आया। y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख दिया हमने, x प्लस 4y, y कितना है, 3 बराबर 27 के। 4 3 12 बराबर 27 के। 12 इधर जाके किसको हो जाएगा, माइनस का, 27 माइनस 12, तो x कितना आएगा, 27 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 15। कितना आया, 15। यानी कि नियत किराया कितना है, 15 रुपये है। नियत किराया 15 रुपये है। और अतिरिक्त किराया कितना है, अतिरिक्त किराया कितना है हमारे पास, 3 रुपये है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।